हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जी हां, आप लोगों को एग्जाम फॉर्म का नोटिस आ चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आपका एग्जाम फॉर्म जो भराया जा रहा है आप लोगों का देख सकते हैं, क्लास 10 का 18 से लेकर 12 दिसंबर और इंटर का भराया जाएगा 18 से लेकर 5 दिसंबर। आप लोगों को स्कूल से एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको अपने हाथ से भरना होगा और उसको फिर स्कूल में जमा करना होगा। तो चलिए वो फॉर्म भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं, जो फॉर्म आप लोग स्कूल से मिला है, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सब कुछ भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे भरना है वो फॉर्म मैं ये भी बताऊंगा। जरा सा गलती करोगे उस फॉर्म को भरने में तो हो सकता है आपका ये फॉर्म देख लो, आपको मैं फॉर्म दिखा भी दे रहा हूं। ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फॉर्म है आपके स्कूल से मिलेगा और इसको आपको भरना है। चलिए मैं आपको बता भी दूंगा कैसे भरना है। और जरा सा गलती करोगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए, ठीक है। इसलिए वजह से अब बहुत जरूरी चीज में ध्यान देना है, क्योंकि आपका क्लास 10 का इसी में जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको लेकर आपका एडमिट कार्ड आएगा। चलिए एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दे, आपका एग्जाम का फॉर्म आ चुका है, यानी एग्जाम का बिगुल बज चुका है, यानी युद्ध का आगाज हो चुका है। अब आप अगर तैयारी नहीं करोगे तो बाबू बहुत बुरे फंसोगे। इसलिए अभी भी वक्त है कि तैयारी कर लो। अभी भी अगर नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, ठीक है। आपके खासकर आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, जी हां, आप लोगों के लिए स्पेशल एक बैच ला गया है, एकलव्य क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसमें आप लोग का विशेष करके झारखंड बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आप लोगों का बिल्कुल जिस प्रकार के पैटर्न पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा उसी प्रकार से आप लोग यहां तैयारी करवाया जा रहा है। देखिए अभी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, कुछ आधा उधरा पढ़े हैं और कुछ पढ़े हैं लेकिन टेंशन हो रहा है सर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा क्या नहीं। तो यहां पर सारी वो चीजें आप लोग करवाई जाएगी, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में आपका पूछने की संभावना है। मात्र 299 कोर्स का दाम है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आपको किसी कारणवश अब तक नहीं पता था या नहीं जुड़ पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया, जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको फॉर्म भरने को लेकर बताता हूं कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए ये रहा आपका एग्जाम फॉर्म। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए आपका एग्जाम फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहेगा। मैं आपको एक एक चीज अभी बता रहा हूं फॉर्म को लेकर, ठीक है, कैसे फॉर्म का आपको भरना है। देख सकते हैं ये आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्जाम फॉर्म है। और चलिए अब मैं आपको भर कर दिखाता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर में जो नाम है ना, वो नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी आपका जो नाम है वो नाम आपको यहां भरना है, ठीक है। और सबसे पहले एक जरूरी जानकारी आपको दे दूं, इस फॉर्म को भरने से पहले आपका 9th का जो मार्कशीट है आपके पास रख लीजिएगा। 9th के मार्कशीट में जैसे आपका नाम है बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही नाम इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये नोटिस में लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं कि 9th में जिस प्रकार से आपको डिटेल्स है उसी प्रकार से भरना है। उसमें जैसे आपका पिताजी का, माताजी का नाम है बिल्कुल ऐसा ही भरना है, सब कुछ 9th के जैसा ही भरना है, वरना फिर दिक्कत होगा, ठीक है, आपके 9th में जो भी है वो चीज। चलिए देखिए यहां पर क्या है। सबसे पहला कोड है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल का जो भी कोड है वो स्कूल से मिल जाएगा या फिर स्कूल वाले भर देंगे। और यहां पर आपके स्कूल का नाम भरना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है। मान लीजिए आपके स्कूल का नाम है जो भी स्कूल का कोड होगा वो आप यहाँ भर देना। मान लीजिए स्कूल का कोड यहाँ 5 डिजिट का होता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2 लिखा है, 23058, ये मान लीजिए स्कूल कोड हो गया। आपके स्कूल का नाम है मान लीजिए +2, ठीक है, उच्च विद्यालय, तो यहाँ मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ +2 उच्च विद्यालय, यहाँ लिख लीजिएगा, एक मिनट, +2 उच्च विद्यालय, जो भी मान लीजिए बोकारो है तो बोकारो, ये आपको नेम लिख लेना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है यही मत लिख देना भाई, जो भी स्कूल का नाम है वो। नेक्स्ट में इस नेम ऑफ स्टूडेंट जो भी आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है रवि कुमार, तो आप लिखे कैपिटल लेटर में। हाँ बता दूं, ये जो आपको भरना है ये ब्लैक पेन में भरना है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है देखिए, फॉर बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी काला कलम से भरना है, ठीक है। चलिए मैं भी कलम आपका काला ही कर देता हूँ, काहे फिर आपको ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो काला आप कलम से भरना है, बिल्कुल भी दूसरा कलर नहीं करना है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका नाम है रवि, तो RAVI रवि, कुमार है एक तो एक स्पेस छोड़ दीजिएगा, या फिर जो भी आपका टाइटल है यहाँ पर आपका टाइटल भर दीजिएगा। मैं कुमार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुमार। इस प्रकार से आपका पिताजी का नाम भर दीजिएगा, आपका जो भी पिताजी का नाम है स्पेस देके उनका टाइटल, या फिर जो अगर कुमार लिखते हैं जो भी है। उसके बाद आपके माताजी का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और एक स्पेस देके उनका टाइटल या देवी या फिर जो भी लिखते हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े, ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़े इसमें तो आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है एज आपका 9th क्लास में जो है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में भी दिया होगा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल गया तो उसको देखकर भी आप भर सकते हो। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। मान लीजिए आपका 12 है तो 12 लिख दिया, ठीक है। मंथ अगर मई है तो मैंने 05 कर दिया। और यहाँ पर ईयर, मान लीजिए आपका जन्म हुआ था
10 या 11 में, तो 2000 मैं 10 कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी है साल आप उस प्रकार से लिख दीजिएगा। दिव्यांग यानी दिव्यांग है तो जो भी है ब्लाइंडनेस, लोअर विजन, जो भी है उसको टिक कीजिएगा, नहीं है तो नॉन में टिक कीजिएगा। कास्ट अगर आप जनरल है तो जनरल में करना, बाकी SC ST OBC 1 BC 2 या EWS कैटेगरी से है तो उनमें आप टिक कर सकते हो। हाँ, जनरल है तो जनरल में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाकी किसी भी कैटेगरी में करते हो तो उसका सर्टिफिकेट पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी चॉइस, आप स्कूल जा रहे हो तो आप रेगुलर कहलाओगे, स्कूल नहीं जाते हो, ऐसे ही बस घर में रहते हो, एग्जाम दे रहे हो तो आप प्राइवेट कैंडिडेट कहलाओगे, ठीक है। तो आप स्कूल में जाते हो तो इसलिए आपका रेगुलर ही होगा। क्लियर है। आपका है रिलीजन हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन एंड अदर्स, जो भी आपका है उसमें आप टिक कर दीजिएगा। रिलीजन सेशन आपका, सॉरी रजिस्ट्रेशन सेशन ये आपका दिया ही हुआ है, आप 2024 में 9th का एडमिशन लिए थे तो वही सेशन दिया है, 24 से 26 ही होता आप लोगों का। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा स्कूल से, उसमें देख देख कर बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नंबर वहां लिखा होगा, देख देख कर इसमें आप लोगों को भर देना है, एक एक वर्ड, सॉरी एक एक डिजिट वो यहाँ पर भर देना है। अपार आईडी और पिन नंबर, मैंने आप लोगों को कई बार कहा है इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो अपार आईडी आप बनवा लिए होंगे, पिन नंबर भी आपका बन चुका होगा, तो आप उसको यहाँ पर जैसे बॉक्स है वैसे आप डाल दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए स्पेस, यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट फोटोग्राफ का दिया हुआ है, ये तो आपका जो भी फोटोग्राफ है वो यहाँ पे चिपका दीजिएगा। फोटोग्राफ का 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना साइन मार दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा फॉर्म फिलअप। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ फादर और मदर, आपका पिताजी या माताजी जो भी आपके गार्जियन है उनका आप साइन करवा लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड UID नंबर और इंटर्ड बाई, ये इंस्टीट्यूशन के यूज के लिए, आपके लिए यूज के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगला पेज में आप जरा नोटिस को जरा देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ साफ साफ मैंने आपको कहा ना, यहाँ लिखा हुआ है क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि एक दो डिटेल्स जो भी है शुड बी मैच एग्जैक्टली विद द वन अपियरिंग इन योर क्लास 9th मार्क्सिट, यानी जो भी बॉक्स आप भर रहे हो 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक जो भी आपने भरा, ठीक है, 12 तक बिल्कुल मैच करना चाहिए आपका 9th क्लास से, यानी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मतलब जो भी डिटेल्स 9 में है वही डिटेल्स आप इसमें भरोगे, जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम या फिर जो भी है उसमें, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, ये 3 महीना पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। कुछ भी इसमें बदलाव संभव नहीं है, अगर बदलाव करना है तो आपको एक बार सब ऑनलाइन सबमिट हो जाने के बाद, देखिए होता क्या, ये फॉर्म यहाँ पर ऑफलाइन भराएगा आपका, स्कूल में आप ऑफलाइन जाके जमा दोगे, अब वो स्कूल वाले क्या कंप्यूटर में अपलोड करेंगे, ऑनलाइन चढ़ जाएंगे, लेकिन एक बार ऑनलाइन चढ़ने के बाद आप इस पेपर में गलती कर दो, दोबारा आप जेरोक्स करवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक बार जब आप स्कूल में जमा कर दो और स्कूल वाले इसको ऑनलाइन चढ़ा दिए तो फिर बदलाव संभव नहीं, उसके लिए आपको जैक बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गेट प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर चेकलिस्ट फ्रॉम स्कूल एंड लुक एट योर डिटेल्स वेरी केयरफुली, इन्फॉर्म हेडमास्टर इमीडिएटली इफ देयर इज एनी मिस्टेक, यानी आप जो इसका फॉर्म भरे हो इसका प्रिंटेड कॉपी, मतलब आप जो ऑनलाइन बोला है, देखिए ना, कॉपी और चेकलिस्ट, यानी जो भी आपका चेकलिस्ट जो आप ऑनलाइन अप्लाई हुआ है उसका प्रिंटेड कॉपी ले लो, चेक कर लो सब कुछ सही है, वैसे आप ये जब फॉर्म भरोगे तभी आप चेक कर लेना भाई, बार बार क्या ही चेक करना, ठीक है, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम फॉर्म अगर ऑनलाइन सबमिटेड हो जा रहा है तो इसमें और कोई बदलाव संभव नहीं है, इसलिए सबमिट करने से पहले ही, जब स्कूल वाले सर ऑनलाइन आपका फॉर्म कराएंगे उससे पहले ही आपको जो भी गलती है इसमें चेक कर लेना। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि बिल्कुल केयरफुली आप इस फॉर्म को भरिएगा, जैसे मैंने आपको कहा एक एक चीज आप देख के भरिएगा, कुछ भी गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका आधार कार्ड में नाम दूसरा है तो आप आधार कार्ड को सुधार कर लीजिएगा, इसमें सुधार आपका नहीं होगा, आधार कार्ड को आप सुधार करवा सकते हो। तो बिल्कुल एक एक आपका जो नाम है आपका 9th क्लास में वो भरना, आपका जो पिताजी का नाम, माताजी का नाम जो आपका सर्टिफिकेट में है 9th का, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर आप लोगों को भरना है, आपका डेट ऑफ बर्थ सारा चीज, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं, वही लिखा हुआ है। नो करेक्शन विल बी सबमिटेड ऑनलाइन, अगर सबमिट होने के बाद आपका कुछ भी करेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। द रजिस्ट्रेशन नंबर कैन ऑल्सो बी फिल्ड बाय द स्कूल और कॉलेज इटसेल्फ फ्रॉम द चेकलिस्ट अवेलेबल ऑन द पोर्टल, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके स्कूल वाले भी आपका भर सकते हैं जो चेकलिस्ट मिला है, तो ये फॉर्म आप सावधानी से भरना, कुछ भी अगर गलत हो जा रहा है तो आप दोबारा फॉर्म को प्रिंट करवा लेना स्कूल वालों से लेके, या फिर एक काम करना, मैं इसका जो PDF है ना, ये मैं आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां पर मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। क्लियर है। चलिए सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और एग्जाम का बिल्कुल बच चुका है, तैयारी में अगला जाइए, अब नहीं लगोगे तो कब लगोगे, और आप लोगों के लिए बेस्ट बैच आ चुका है, इससे बढ़िया झारखंड में कोई और बैच आप लोगों का नहीं हो सकता इतना कम फी में, ठीक है। एक एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम को देखकर टारगेट करके ये बैच बनाया गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक टीचर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हालांकि जो भी हूं मैं आप लोगों के प्यार से आपको पढ़ाऊंगा मैं शानदार तरीके से,
और भाई एक एक बच्चा टॉपर बनेगा अगर इस प्रकार से पढ़ लिया तो। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।